वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल की सीरीज चल रही है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्यारे दोस्तों, निम्न दिए गए परिपथ में 2 ओम के प्रतिरोध में विभव विभाजक नियम से वोल्टता की गणना करनी है। तो क्या पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि 2 ओम के प्रतिरोध में हमें विभव का मान निकालना और किस विधि से, वोल्टेज डिवाइडर रूल्स से। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों देखिए हमारा क्या है, एक 5 ओम का रेजिस्टेंस है, एक हमारा 2 ओम का रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में कनेक्ट है। तो किस तरीके से हम कर सकते हैं, देखिए तो रूल्स क्या कहता है, विभव वोल्टेज डिवाइडर रूल्स क्या कहता है। देखिए सबसे पहले ये देखिए, 2 श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस लगे हमारे, तो यहाँ से यहाँ तक हमें V1 वोल्टेज मिलेगी इसके अक्रॉस, और इसके अक्रॉस मिलेगी हमें V2 वोल्टेज। ठीक है, अब देखते हैं वोल्टेज डिवाइडर रूल्स क्या कहता है। वोल्टेज डिवाइडर रूल्स ये कहता है, जिस रजिस्टेंस में हमें वोल्टेज निकालनी है तो उसको तो ऊपर रखते हैं, ठीक है, और उसके सामने का जो रेजिस्टेंस होता है वो नीचे होता है। ठीक है, दोनों को हम क्या कर देते हैं, ऐड अप कर देते हैं, और मल्टीप्लाई क्या होता है, टोटल वोल्टेज से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए किस तरीके से हम सोल्व करेंगे, सोल्व करने का तरीका क्या है। देखिए डायग्राम देखते हैं इसका। सबसे पहले हमें एक डायग्राम ड्रॉ करना है। ये हमारा एक डायग्राम है जो गिवन दिया, जो अभी हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, कितना 24 वोल्ट। ठीक, यहाँ पर देखिए 5 ओम का रेजिस्टेंस दिया है और यहाँ पर 2 ओम का रेजिस्टेंस दिया है। ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया था इसके एक्रॉस जो मिलेगी हमें V1 मिलेगी यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक क्या मिलेगी, V2 मिलेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कहा उन्होंने, V2 वोल्टेज निकालनी है। तो V2 वोल्टेज निकालने का तरीका क्या है, देखिए साथियों किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो देखिए दो ओम के प्रतिरोध में निकालना है हमें, तो V2 की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो V2 बराबर, V2 किसके अक्रॉस है हमारा, 2 ओम, तो 2 ओम के अक्रॉस में हमें क्या निकालनी है, वोल्टेज निकालनी है। तो जिस रजिस्टेंस में हम वैल्यूज़ निकालते हैं उस रजिस्टेंस को ऊपर रखते हैं प्यारे साथियों, अपॉन उसके बराबर वाला या सामने वाला रजिस्टेंस कितना 5 और प्लस 2 और मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा टोटल वोल्टेज। तो टोटल वोल्टेज कितना 24 गिवन है सर्किट के अंदर। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर, बराबर 2 अपॉन 5 और 2 7 मल्टीप्लाई बाई 24, और 24 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, V2 बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 48 अपॉन 7, और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6.85 वोल्ट आ जाएगा। तो V2 की वैल्यूज़ कितनी आ जाएगी हमारे पास, 6.8 वोल्ट आ जाएगी। ठीक है साथियों, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आ गई हमें V2। ठीक है, V2 हमने कैलकुलेट कर ली। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन के अंदर तो हमसे सिर्फ ये पूछा है कि V2 की वैल्यूज या 2 ओम के प्रतिरोध में हमें वोल्टेज ज्ञात करना है, लेकिन यदि हम 5 ओम के प्रतिरोध में भी तो निकाल सकते हैं इसमें। तो 5 ओम के प्रतिरोध में अगर हमें क्या निकालनी है, वोल्टेज निकालनी है, तो किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो जिस प्रकार प्यारे साथियों 2 ओम ऊपर रखा था उसी प्रकार हम अब की बार क्या रखेंगे, 5 ओम ऊपर रखेंगे और उसके सामने का रजिस्टेंस क्या कर देंगे, ऐड अप कर देंगे। ठीक है,
तो देखते हैं किस तरीके से हम कर सकते हैं। देखिए, तो जैसे V2 निकाला तो अब की बार क्या निकालेंगे, V1 निकालेंगे। तो V1 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब की बार 5 ओम में निकालें या V1 निकालें, तो 5 ऊपर रखेंगे अपॉन 5 प्लस 2, क्योंकि दूसरा रेजिस्टेंस इनटू टोटल वोल्टेज कितनी आ जाएगी 24। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर देखिए 5 अपॉन 5 और 2 7 गुणा 24, इस तरीके से। अब इसकी 5 की 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा बराबर, देखिए 5 चौक 20 का 0 हासिल 2 और 5 दूनी 10 तो 12, 120 अपॉन 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इसे कैलकुलेट पूर्ण रूप से भी कर सकते हैं, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम दोनों ही वोल्टेज क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, वोल्टेज डिवाइडर रूल्स हो गया। ठीक है प्यारे साथियों, तो इस तरीके से हम सिंपल तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, उसके बाद आगे देखेंगे। निम्न परिपथ में 9 ओम व 3 ओम के प्रतिरोध में धारा विभाजक नियम से धारा के मान की गणना करें। तो प्यारे साथियों, ये एक गिवन सर्किट है हमारे पास। ठीक है, अभी जो हमने क्वेश्चन किया था वो वोल्टेज डिवाइडर रूल्स पर किया था हमने। किस पर किया था हमने, वोल्टेज डिवाइडर रूल्स पर किया था। अब ये क्या है, हमारा करंट डिवाइडर रूल्स है। तो करंट डिवाइडर रूल्स पर किस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, तो 9 ओम और 3 ओम प्रतिरोध में क्या निकालनी है, हमें करंट का मान निकालना। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सर्किट डायग्राम है हमारा ये, 3 ओम और 9 ओम, और कितनी दे रखी है हमें 15। ठीक है, तो हम इसका सर्किट डायग्राम बना लेते हैं एक बार। देखिए, देखो इसका सर्किट डायग्राम बना लेते हैं, इस तरीके से दिया होना। ये दिया प्यारे साथियों हमें सर्किट डायग्राम। ये, और कितना दिया हमें 3 ओम, और यहाँ पर कितना दिया उन्होंने 9 ओम, ये दिया ना। देखते हैं एक बार। ठीक है, ये चलिए यहाँ पर ही कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो करंट डिवाइडर रूल्स कैसे लगाते हैं, देखिए यहाँ पर लगाते हैं करंट डिवाइडर रूल्स। अगर हमें 3 ओम के प्रतिरोध में हमें क्या निकालनी है, करंट I1। यहाँ से देखिए करंट अगर हमारी आई जा रही है, आई का मतलब 15 एम्पियर, तो प्यारे साथियों एक करंट तो यहाँ पर डिवाइडेशन होगा I1, और एक यहाँ पर जाएगी हमारी, तो यहाँ पर जाएगी कौन सी I2। ठीक है, I2 जाएगी। तो अगर हमें 3 ओम प्रतिरोध में निकालनी है हमें करंट का मान, तो 3 ओम में कैसे निकालेंगे, देखिए कौन सी जा रही है 3 ओम में I2, तो यहाँ पर देखेंगे I2 बराबर, I2 बराबर 3 ओम में निकालें तो 3 ओम के सामने का रेजिस्टेंस कितना 9, तो 9 ऊपर रखेंगे अपॉन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे 3 प्लस 9, और मल्टीप्लाई बाय कितना ही टोटल करंट, कितनी है टोटल करंट हमारी 50। ठीक है, बराबर, तो 9 अपॉन 9 और 3 12 गुणा 15, तो 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। ठीक है, और 9 पंजे 45 बटे 4, और 4 से यदि हम इसको क्या करेंगे डिवाइडेशन करेंगे। ठीक है,
4 से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइडेशन करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 3.7 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए 4 एकन 4 हो जाएगा, 4 पंजे 20 है ना, 4 पंजे 20, 9 पंजे 45, देखिए सही है कराना हमने 9, ठीक है, ठीक है, 3 ओम में निकाल रहे हैं हम। हाँ, तो 4 एकन 4 और कितना हो जाएगा हमारे पास, 11.25 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, I2 की वैल्यूज़ हमारे पास कितनी आ जाएगी, I2 की वैल्यूज़ हमारे पास कितनी आ जाएगी, 11.25 एम्पियर आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यूज़ आ जाएगी इतनी। तो I2 की वैल्यूज़ हमने निकाल रही। आगे देखते हैं, अब हमें I1 की वैल्यूज़ भी निकालनी है। तो I1 की वैल्यू भी हम किस प्रकार से, इसी प्रकार हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे, अब हमें निकाल ली I1। तो I1 प्यारे साथियों किस में थी, इसमें थी, और I यहाँ से आ रही थी, और I2 हमारे पास यहाँ गई थी। ठीक है, अब हमें निकालनी ये वाली। तो I1 कैलकुलेट करने के लिए I1 बराबर, I1 में निकालें तो I1 के सामने वाला रेजिस्टेंस कितना हमारा, इसके सामने 9 ओम के सामने कितना 3, तो 3 ऊपर रखेंगे, अपॉन इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 9 + 3 और मल्टीप्लाई बाई टोटल करंट कितनी है हमारे पास 15 बराबर 3 अपॉन 9 और 3 12 गुणा 15। ठीक है, तो 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, 5 दिया 15 बटे 4, और 4 से जब इसको कट करेंगे हम कितना आ जाएगा, 4 से जब इसको कट करेंगे तो 3.75 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, तो I1 की वैल्यूज़ कितनी आ जाएगी हमारे पास, 3.75 एम्पियर आ जाएगी प्यारे साथियों। तो ये इसका क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर ये। तो I1 और I2 की वैल्यूज़ कैलकुलेट इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो सिंपल तरीका है, कोई ज़्यादा टिपिकल तरीका तो है नहीं। क्यों, क्योंकि जिस रजिस्टेंस में हम करंट का मान निकालें उसके सामने का रजिस्टेंस देखेंगे, ऊपर रखेंगे। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में इसी प्रकार हम देखेंगे, और फिर दोनों का एडअप कर देंगे, और मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगी, हमारी टोटल करंट हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है निम्न, देखिए निम्न दिए गए परिपथ में धारा I की गणना करनी है। ठीक, तो करंट का मान ज्ञात करना हमें I। तो प्यारे साथियों, करंट का मान कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ये दोनों रेजिस्टेंस क्या है हमारे श्रेणी क्रम में, ये भी और ये भी दोनों क्या है हमारे श्रेणी क्रम में। और जब श्रेणी क्रम में होता है तो टोटल रेजिस्टेंस निकालना होता है RT बराबर R1 + R2। ये तो R1 की वैल्यूज़ कितनी है 5 प्लस R2 की कितनी है 2 बराबर कितना हो जाएगा 7 ओम। तो हमारा RT बराबर कितना आ जाएगा हमारा 7 ओम आ जाएगा। तो टोटल हमारा रजिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास 7 ओम आ गया कैलकुलेट करके। अब हमारे पास 25 वोल्ट दिए, तो हमें आई का मान ही तो पूछ रहे हैं, तो आई का मान निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो आई बराबर बी बराबर क्या होता है हमारे पास, बी बराबर IR होता है, और आई बराबर क्या होगा V/R होगा, और R की जगह क्या है T, टोटल इक्विवेलेंट निकाल लिया हमने। V कितना दिया 25,
और टोटल इक्विवेलेंट कितना आया था हमारा 7। तो 7 से 25 को कट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, देखो 7 तिया 21, बच्चे कितने हमारे पास 4, जीरो लगाया, 7 चौकटा 7 पंजे 35, तो इतना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा आई बराबर 3.5 एम्पियर आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके